गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग इस अपने अगले वीडियोस में देखेंगे कि रे डायग्राम को यूज करके हम लोग स्पेक्ट्रल मिरर में स्पेक्ट्रल लेंस में किस तरह से इमेज को बनाएं। ठीक है, तो कुछ देखने से पहले हम चाहते हैं कि हम लोग पहले अपने पॉइंट को क्लियर कर लें कि आखिर रे किस तरह से आएगी, तो वो मोड कैसे होगा। ठीक है, इमेज बनाना मिरर में थोड़ा आसान था, ये भी आसानी है, बट इसको थोड़ा सा अगर पहले से हम लोग एक छोटा सा वर्क कर लें तो हम इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ। जैसे कि क्या समझना है, समझो हमारे सिलेबस जो बेस है वो कॉन्केव लेंस जिसका एपर्चर जो है वो होना चाहिए वेरी वेरी लेस टू द रेडियस ऑफ द एपर्चर। ठीक है, और साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यही कंडीशन कि कॉन्वेक्स लेंस में भी एपर्चर हमारा बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है रेडियस ऑफ द एपर्चर, मतलब बहुत ही थीन लेयर्स के हम लोग चीजों को यूज करने जा रहे हैं एज ए लेंस। ठीक है, बहुत ही थीन लेंस को जो हमारे ग्लासेस वगैरह में यूज होती। थोड़ा सा देख लिया प्रॉपर्टीज। हमने लेंस को देखा था कि एक कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से, कॉन्वेक्स लेंस था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर f1 टू f1 और हमने रखा है f2 टू f2। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कोई अगर आएगी तो इस पर इसके प्राइमरी फोकस सॉरी प्रिंसिपल फोकस पर जाकर के कन्वर्ज होता है। मतलब अगर हम कोई भी पैरेलल रे को लेके जाएं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होगा। ये है अपनी कॉन्वेक्स लेंस की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगली प्रॉपर्टीज को देखना चाहे तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस f1 टू f1 f2 टू f2 0 कहता है कि अगर कोई रे पूरी तरह से ऑप्टिकल सेंटर पर होके गुजरे तो वो सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर पर होकर गुजरने वाली रे आपको बिना कोई डाइवर्जन के सीधी निकल। एक प्रॉपर्टी हमने ये देखा कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वह कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पर, जिस फोकस को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और अगला हमने देखा कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल रहा है तो वो पूरी तरह से सीधे निकल जाएगा बिना कोई डायवर्जन। ठीक है, तीसरी बात जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये कि अगर कोई हमारा कॉन्केव लेंस है, अगर कोई कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस में जैसे कि ये f1 ये 2f1 ये f2 और ये 2f2। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर अगर कोई रे खुद ही फोकस से होके आ रही है, खुद एक फोकस से आ रही है तो वो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चलता है। ये तीन पॉइंट आपके माइंड में ध्यान रहे तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना और समझना बहुत ही आसान है। समझिए, पहली बात, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वह हमारा रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट मतलब कि फोकस से कन्वर्ज होती पास हो जाएगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो वो बिना किसी डाइवर्जन से सीधे निकल जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई रे पहले ही फोकस से होकर के आ रही है तो वह रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। अगर ये तीन बात अपने माइंड में है तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना ज्यादा हो सकता है। तो हम रे डायग्राम को बनाना सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स को आप नोट कर ले अपने हिसाब से ताकि हम रे डायग्राम बना सके और बनाने में हमें कोई दिक्कत ना। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे कि रे डायग्राम की मदद से कैसे हम डिफरेंट पोजीशन पर इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस में। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को फिलहाल देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस
तो थोड़ा सा देखा जाए कंडीशन हमने कुछ पहले से स्केच कर दिया ताकि हमें समय कुछ ज्यादा ना लगे, वीडियो लंबा ना हो। पहले केस कि जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर प्लेस करते हैं, इंफिनिटी मतलब हमसे या हमारे लेंस से बहुत ज्यादा दूर, मतलब इतना दूर कि हम उसकी लेंथ को जान लें। और इंफिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसके बारे में ये माना जाता है कि वहां से सारे रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हमारे पास रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती। इंफिनिटी पर प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि हमारे पास सारे रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती। अब क्या होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज अभी भी देखा कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट F पर चला। तो हम अगर किसी पॉइंट F मतलब हमारा फोकस जो है जिसे प्रिंसिपल फोकस कर रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो भी इमेज बना है अभी वो रियल है, क्योंकि एक तरह से इमेज बनने के लिए हमें कम से कम दो रेज का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चाहिए, और हमारे पास दो से ज्यादा रेज अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि जो इमेज बना वो हमारा इमेज पहली बात रियल है, दूसरा टू स्मॉल क्योंकि बहुत ही छोटे साइज मतलब कि एक पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो गया, तीसरी बात एट कहां पर एट F2 या फिर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और अगर बात किया जाए इन्वर्टेड और इरेक्ट में तो फिलहाल किसी पॉइंट के बारे में ये कमेंट्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग अगली प्रॉपर्टीज को देख करके इसके बारे में कमेंट्स करें। ध्यान दें पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन और हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो वो फोकस पर चला जाएगा और हमें इमेज में मिला फोकस पर बहुत ही ज्यादा शाइन करता हुआ, जैसे कि सन से आती हुई रेज को आप कॉन्वेक्स लेंस से अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो किसी एक पॉइंट पर मिलेगा जहां पर धीरे धीरे करके कभी कभी कागज जलाने के लिए यूज करते हैं। यही दूसरी बात क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, मतलब कि इंफिनिटी और 2f के बीच में कहीं रखा है, जो कि ऑब्जेक्ट को हमने पहले से रखा। अब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमें इमेज के लिए क्या पता है कि इसके टॉप पोजीशन के दो रेज को हम मिला दे और वहीं से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हमें बी पॉइंट का मिलता। तो देखो एक रे हम मान लेते हैं कि ये अगर इनफाइनाइट डायरेक्शन में रेज को दे रहा है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और गया और लेंस तक पहुंच क्या काम होगा हमारा, यस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास फोकस से निकल, ठीक है। दूसरी रे हमारा जो होगा वो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ऑप्टिकल सेंटर से पार करना। ध्यान रखें अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो हमने प्रॉपर्टीज पर लिख रखा है कि ऑप्टिकल सेंटर से पार करने वाली रेज सीधे निकल जाती है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं, सीधे निकल जाती। तो जहां पर ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के कट की उसे हम मान ले ए पॉइंट का इमेज मतलब ए डैश, और इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर डालें तो हमें मिल गया बी डैश। अगर हम इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हमारे इमेज पर कमेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट थिंग यह रियल है क्योंकि रियल में हमें लाइंस के इंटरसेक्शन से मिला। सेकंड यह उल्टा है मतलब इन्वर्टेड, हम इस पॉइंट को भी इसमें ऐड कर दें इन्वर्टेड। थर्ड साइज कंपेयर करें तो ये हमारी साइज पहले से छोटी हो गई मतलब स्मॉल इन साइज। और चौथी बात पोजीशन, तो देख लिया जाए हमारी पोजीशन कहीं F2 और 2F2 के बीच में आई है तो ये हुआ पोजीशन F2 एंड बिटवीन F2 एंड 2F2। ये सिंपल हमारा डायग्राम है। रे डायग्राम में अगली केस दी गई है तो ऑब्जेक्ट को जब 2F पर तो हमारा एकदम रटा रटा था, टॉप पोजीशन से दो रे लेना, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस। अब ध्यान दें हमने क्योंकि बोर्ड को बनाया था तो थोड़ा करेक्शन किया,
हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल रे लिया जो रिफ्लेक्ट करवा रहा है फोकस से, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे निकल गया, और हमें जहां पर भी इनके इंटरसेक्शन मिला है उसे बोल रहे हैं ए डैश, और वहां से परपेंडिकुलर टर्न आ रहा है तो वो हुआ बी डैश, मतलब ए और बी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्केल की थोड़ी सी कमी है, तो आप लोग अगर स्केल से बनाते हैं, एक स्केल से सेंटर लेकर के और स्केल से सेंटर लेके, तो आप ऐसा देखेंगे ये एग्जैक्टली 2f पोजीशन पर हमें कट करता था। और इमेज के बारे में हम अगर कमेंट करें तो इमेज के बारे में हम कह सकते हैं कि यह पहला, यह रियल है, दूसरा एक इधर टॉप में था ऊपर में और ये इधर नीचे में है, मतलब कि इन्वर्टेड उल्टा हो गया है। तीसरी बात अगर किया जाए तो साइज के हिसाब से जो साइज हमारा ए बी का था वही साइज ए डैश बी डैश का है, मतलब सेम साइज। और अगर अगली बात की जाए कि क्या है कि कहां पर पोजीशन बना, कि ये 2f पर रखा हुआ है तो इस साइड भी 2f2 पर एट 2f। ठीक है, इमेज बनाना सिंपल। अगली केस, when object is placed between 2f and f, 2f और f के बीच में रटा रहेगा, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस f से निकाल दो, दूसरा काम ऑप्टिकल सेंटर से निकालिए जो बिना किसी रिफ्लेक्शन के हो, और आप देखोगे कि यह हमें 2f के बाद किसी पोजीशन पर मिलेगा जहां पर हम बोलेंगे कि ये हुआ a डैश और ये हुआ अपना b डैश। साइज कंपेयर करें तो हमारा साइज पहले से बड़ा हो गया, तो इमेज के बारे में हम इंपॉर्टेंट कमेंट्स करते हैं। पहला रियल, सेकंड वन लार्ज साइज, थर्ड इन्वर्टेड, और फोर्थ करें तो बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। तो ये चार केस हमें लगता है कि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चारों केस क्लियर दिखेंगे। और भी केसेस को हम लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगले केसेस को। तो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अब हमारा केस 5 में फोकस पर है, मतलब f1 पर रखा हुआ है, तो क्या जो हम लोग जानते हैं उसे यूज करें। पहली लाइन पैरेलल टू एक्सिस और जो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर के चले, दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर के चले। अब थोड़ा सा देखो, यहां पर दो लाइन बना दी गई है, पहले जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और वो फोकस से होकर निकल गई, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हो गई, मतलब ये आगे और पीछे कहीं भी नहीं मिलने वाले, तो हम कह सकते हैं कि ये इंफिनिटी पर मिलेगा, क्योंकि पैरेलल रेस को माना जाता है कि वो इंफिनिटी पर, मतलब अनंत डिस्टेंस पर मिलेगा। तो अगर हम इमेज को कमेंट करें तो पहला चीज ये कि एट इंफिनिटी, सेकंड चूंकि ये इंफिनिटी पर रियल में मिलने वाला है तो इसे हम बोलते हैं रियल, थर्ड ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है तो ये उल्टा होने वाला है, मतलब इन्वर्टेड, फोर्थ अब ये एक्सिस से नीचे 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 और इतना नीचे जाने वाला है कि प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बढ़ते चले जाएगी, मतलब ये जो साइज है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा ये हमें। तो इसका मतलब टू लार्ज इन साइज। देखिए वीडियोस जो कि हम लोग इंटरेक्ट क्लास में नहीं कर रहे हैं, वीडियोस में है, तो आपको जहां पर भी कंफ्यूजन होगा वीडियोस को थोड़ा सा बैठ जाइए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज रिटर्न रिवीजन का सारा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है, हमें इस पर डबल मेहनत करने की जरूरत है। अगले पॉइंट को देखिए, केस कर रहा है कि फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में हमने कहीं पर ऑब्जेक्ट कहां एकदम रटा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यह निकल जाएगा फोकस से। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से आप चेक करोगे कि इनके बीच सेपरेशन पहले के मुकाबले और बढ़ते ही चला जा रहा है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि आगे मिलने वाला। तो अगर उम्मीद नहीं होता है तो हम लोग पीछे का सहारा, ये कहीं दूर से साथ साथ आ रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि
कि ये कहीं दूर पीछे से ही साथ साथ आ रहे हो, मतलब इस साइड ही का कोई इमेज मिलने वाला है। अगर इसे इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए तो पहली चीज तो ये कि ये टॉप ए ऊपर में था और इमेज भी ऊपर में मिला है, तो सीधा ये है इरेक्टेड। सेकंड, साइज ऑब्वियसली बड़ा है तो लार्ज इन साइज। थर्ड, ये बोल रहे हैं कि सेम साइड हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और फोर्थ, अगर बोला जाए कि हमारे पास ये क्या बोल रियल है वर्चुअल है, तो हमने कहा कि रेस को आगे जा रही थी, वो आगे नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने जबरदस्ती से मिलाया, मतलब कल्पना करके इमेजिन करके, तो ये है वर्चुअल इमेज। तो ये सारे रे डायग्राम्स थे जिससे हम स्फेरिकल लेंस स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के इमेज को बनाते। अब हम देखेंगे कॉन्केव लेंस में कैसे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस को देखने से पहले आप इसे नोट कर लें ताकि आपके लिए ये आसानी से समझ में आने लायक हो जाए। अब देखें कॉन्केव लेंस। अब अगर हम कॉन्केव लेंस के लिए देखें तो हमारे कॉन्केव लेंस में दो केसेस हैं। पहला कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो इंफिनिटी पर और एक हो तो इंफिनिटी और लेंस के बीच। तो इंफिनिटी के लिए हमें क्या है कि सारे रेज हमें पैरेलल में मिलने वाले, सारे रेज हमें पैरेलल में मिलने वाले हैं। और हमने कॉन्केव के लिए हमने प्रॉपर्टीज अभी देखा है, तो समझ पहले कॉन्केव की प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर बना देता हूं। कॉन्केव की प्रॉपर्टीज, कॉन्केव की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कॉन्केव लेंस में काम कर रहे हो तो ये ऑप्टिकल सेंटर ये F2, ये 2F2 और ये हुआ F1 और ये हुआ 2F1। तो कॉन्केव लेंस में जो भी रे आपको पैरेलल टू एक्सिस मिलेगा वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते जैसा दिखेगा। डाइवर्ज होने का मतलब हुआ कि वह सब ऐसा लगेगा कि किसी एक ही पॉइंट से निकले, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे कि कॉन्केव में हमने कॉन्वेक्स में देखा था कि एक जब कन्वर्ज हुआ था, मिल रहा था और इसमें एक पॉइंट से निकलते थे, डाइवर्ज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस में काम कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले रे आपको मिलेगा कि ऐसा लगेगा कि आपको कि वहां पर वो सीधे के सीधे निकल। ध्यान रखें, जैसा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था उसी तरह से आप यहां पर बोल सकते हो कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाने वाले रे मिले तो वो सीधा का सीधा ही निकलता है। तीसरी बात जो कॉन्वेक्स में हमें ध्यान रखनी है, वो कॉन्केव में ध्यान रखना है, वो ये है F1 2F1 F2 2F2 कि अगर कोई आपको ऐसा रे मिले जो लगे कि इस फोकस को टारगेट करके आ रहा है, अगर कोई रे आपको ऐसा मिल रहा है जैसे इस फोकस को टारगेट करके मिल रहा है तो वह रे रिफ्लेक्शन के बाद सीधा। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि अगर फोकस से होके गुजर रही है रे तो सीधा पैरेलल हो जाता था। यहाँ पर फोकस की लाइन में आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद आपको सीधा, मतलब ये रे जो इस फोकस को टारगेट कर रही थी वो पैरेलल। इसमें भी तीन बातें ध्यान रखनी। हर रे आपको लगेगा कि फोकस से होकर के निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले रे सीधे चले जाएगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और फोकस को टारगेट करके आने वाले रे पैरेलल टू द एक्सिस चाहिए। ये तीन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट करें। अब थोड़ा सा हम इन्हें फिलहाल इरेज करते हैं। तो देखा जाए इस तीन प्रॉपर्टीज को, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बाद हम इनकी मदद से ही अभी डायग्राम्स को बनाएंगे। तो पहला हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पहुंचे तो सारे के सारे रेज आपको पैरेलल मिलेंगे और पैरेलल रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे वो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ मिलता है, एक ही पॉइंट से वो फोकस से डाइवर्ज होते हुए मिलते।
तो आप अगर बोलोगे कि इसका इमेज, तो इसकी इमेज में एट फोकस, इमेज की बात की जाए तो पहली बार एट F1, सेकेंड ये वर्चुअल है, थर्ड बात किया जाए तो सेम साइड भी बोल सकते हैं, या फिर आप इनके बारे में अगर इमेज के बारे में और चीज करना चाहे तो टू स्मॉल, ऑब्वियसली क्या साइज है उसकी पता नहीं, ये साइज है टू स्मॉल, इरेक्टेड और इन्वर्ट वो चीज बाद में हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वर्चुअल है तो चांसेस है कि वो इरेक्ट में है। सेकंड देख लिया जाए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इंफिनिटी और लेंस के बीच में, तो पहला रडार डायग्राम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यह डाइवर्जिंग टाइप का दिखेगा, मतलब एक फोकस से होकर के निकलता हुआ। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हम रेज को निकालेंगे और वो सीधा मिल जाएगा। तो हमें बोला कि एक ये रेज की लाइन में, तो ये दोनों तो कभी कट करने वाले नहीं है, तो ये रे यहीं पर कट हो रहा है, मतलब ए का ए डैश यहीं पर और बी डैश यहीं। मतलब अगर इमेज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाए तो इमेज के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। पहली बात कि बिटवीन एफ एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, सेकंड इरेक्ट सीधा, इसलिए हमने बोला था कि अगर वर्चुअल है तो ये भी इरेक्ट की कैटेगरी में ही हो। थर्ड ये वर्चुअल है तो ये थर्ड हो गया वर्चुअल, और फोर्थ हुआ साइज को देखिए तो साइज हमारा छोटा हो गया, मतलब स्मॉल इन साइज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के लेंस के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अनुसार हर डिफरेंट पोजीशन पर दोनों ही लेंस के लिए रे डायग्राम्स बनाना सीख चुके। ठीक है, इस वीडियोस में कहीं कंफ्यूजन हो, वीडियोस को थोड़ा बैक जाकर के चेक कर ले, आपको सारा कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकेस उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपकी अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोस को वहां देख लीजिए, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर सेक्शन के देखिए, लाइक कीजिए और शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।